हाय गाइस। तो आज हम ब्रेकियल प्लेक्सस कर रहे हैं। ब्रेकियल प्लेक्सस बेसिकली है क्या? ब्रेकियल प्लेक्सस इज अ इट्स अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स बेसिकली, जहाँ पे हमारे पास नेटवर्क ऑफ नर्व्स हैं। दे सप्लाई द स्किन एंड मस्कुलेचर ऑफ द अपर लिम्ब। इट बिगिंस इन द रूट ऑफ द नेक एज यू कैन सी। यहाँ रूट ऑफ द नेक में ये शुरू होते हैं आपके C5 से लेके T1 वर्टेब्रा तक। तो ये आपकी रूट्स होती हैं और यहाँ से आपकी ये रूट्स निकलती हैं। ठीक है। अब आपके पास जब स्पाइनल कॉर्ड होती है तो आपके पास एक एंटीरियर रैमा होती है, एक वेंट्रल, एक एंटीरियर रैमा होती है, एक डोर्सल रैमा होती है, या एक पोस्टीरियर रैमा होती है। राइट। लेट मी इरेज दिस एंड शो यू ऑन द नेक्स्ट स्लाइड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास ये वो पांचों रूट्स हैं। C5 से लेके T1 तक ये हमारे पास रूट्स होती हैं। यहाँ पे आप देखें कि ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है। ये एक डोर्सल रूट आ रही है, ये वेंट्रल रूट आ रही है। दोनों मिलके एक स्पाइनल नर्व ट्रंक बनाते हैं। स्पाइनल नर्व ट्रंक के बाद एक डोर्सल रैमस आता है और एक वेंट्रल रैमस आता है। तो जितने भी ये एंटीरियर रेमा या वेंट्रल रेमा है, ये सारे वेंट्रल रेमा मिलके ये आपके ब्रेकियल प्लेक्सस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब ये देखें कि इन इन ये आपके रूट्स हैं। ठीक है। ये रूट्स हैं। और फिर आपके पास आगे क्या आ जाती हैं? ये आ जाती हैं ट्रंक्स। ठीक है। अब इन ट्रंक्स से कुछ डायरेक्ट हैं नर्व्स, जो इस तरह ये डायरेक्ट नर्व्स निकल रही हैं। ठीक है। लेकिन जो डायरेक्टली नहीं निकल रही वो ऑल द वे आगे जाती हैं, वो डिविजन्स देती हैं। और ये डिविजन्स जो हैं, ये आगे जाके हम देखेंगे क्या बनाएंगी। आगे जाके बनाएंगी कॉर्ड्स। ठीक है। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि जब हम ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ रहे हैं तो ये जो रूट्स हैं, हमारे पास डॉर्सल रूट है, वेंट्रल रूट है, और फिर वेंट्रल रूट से डॉर्सल रूट वेंट्रल रूट मिलके आपकी स्पाइनल नर्व ट्रंक बनाती हैं, और उससे आपकी वेंट्रल रैमाए जो आ रही है, ये सारी वेंट्रल रैमाइज हैं जो मिलके आपकी ब्रेकियल प्लेक्सस में पार्टिसिपेट कर रही हैं। ठीक हो गया। लेट मी इरेज ऑल ऑफ दिस। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। हम्म। सो रूट्स पे आप देखें, रूट्स, ट्रंक्स, डिविजन्स, कॉर्ड्स, ब्रांचेस, ये आपकी रूट्स हैं। ये पर्पल में ट्रंक्स हैं, फिर एंटीरियर पोस्टीरियर डिविजन्स हैं हर ट्रंक की, ये डिविजन्स हैं, और फिर कॉर्ड्स हैं। दीज आर कॉर्ड्स दैट आर मेड फ्रॉम द यूनियन ऑफ सर्टेन डिविजन्स एंड देन दीज गिव टर्मिनल ब्रांचेस। ठीक है। टर्मिनल ब्रांचेस हमारे पास वो हैं जो रेडियल नर्व, मीडियल नर्व, मीडियन नर्व, रेडियल नर्व, एक्सिलरी नर्व, अल्नर नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, ये सारी आपकी बिल्कुल टर्मिनल वो हैं, ब्रांचेस हैं। ठीक है। अब आपके पास क्या आ जाता है? रूट्स आ जाती हैं। ठीक है। रूट्स क्या है? ये आपकी रूट्स थी C5, C6, C7, C8, T1। इनसे आपकी वेंट्रल रामाए निकलती हैं और ये रूट्स देती हैं। इनको हम रूट्स कहते हैं। ठीक है। अब ये देखो कि C5 से लेके C8 तक जितनी भी आपकी रूट्स हैं वो सारी एसोसिएटेड वर्टेब्रा के ऊपर से निकल रही हैं। तो अगर हमने इसको C5 कहा है तो C5 वर्टेब्रा के ऊपर से निकल रही है, C6 वर्टेब्रा के ऊपर से निकल रही है। राइट। सारी ऊपर ऊपर से निकल रही है सवाए C8 और T1 के। C8 जो है, C8 वर्टेब्रा तो होती ही नहीं है, तो वो C7 के नीचे से निकलती है, और T1 जो है T1 वर्टेब्रा के नीचे से निकलती है। नाउ मूविंग ऑन, सबसे पहले आपके पास एक खास नर्व है जो कि कौन सी है? लॉन्ग थोरैसिक नर्व। ठीक है। ये देखो कि लॉन्ग थोरैसिक नर्व कहाँ से निकल रही है? आपकी बिल्कुल रूट से निकल रही है और सेरेटस एंटीरियर को सप्लाई कर रही है। ठीक है। सो दिस इज योर लॉन्ग थोरैसिक नर्व। लॉन्ग थोरैसिक नर्व किस को सप्लाई करती है? सेरेटस एंटीरियर को सप्लाई करती है। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्या है? Now remember that each brachial plexus root has an associated dermatome and has an associated myotome.
Dermatome is an area or regional area of the body that is supplied by a single spinal root, and myoderm is a group of muscles that are supplied by the single spinal root of a brachial plexus. तो जब हम रूट्स की बात करते हैं हमारे पास इसके मोटर फंक्शंस भी हैं और सेंसरी फंक्शंस भी हैं। जब हम लोग इसकी बात करते हैं एसोसिएटेड डर्मेटोम की, तो एक स्पेसिफिक रीजनल एरिया होगा जो कि उस स्पेसिफिक स्पाइनल रूट से सप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये मायोटोम है, मैंने कहा था कि एक स्पेसिफिक रीजनल एरिया है जो कि ग्रुप ऑफ मसल्स हैं जो कि उस स्पेसिफिक स्पाइनल रूट से सप्लाई हो रहा है। तो C5 का जो स्पाइनल रूट है वो abduction करा रहा है, C6 का फ्लेक्शन करा रहा है, C7 एक्सटेंशन, C8 फ्लेक्शन ऑफ द फिंगर्स एंड T1 इज finger abduction. Now moving on to trunks of the brachial plexus, we have the upper trunk, the middle trunk, and the lower trunk. Right? Now, from the upper trunk, we have a specific nerve that comes off and it's called the suprascapular nerve. Suprascapular nerve किन दो मसल्स को सप्लाई करती है? सुप्रास्पाइनेटस को और इंफ्रास्पाइनेटस को। ठीक हो गया? अब ये याद रखना चाहिए कि ब्रेकियल प्लेक्सस आ कहाँ से रहा होता है। रिमेंबर व्हेन वी डिड द ट्रायंगल ऑफ द नेक, व्हेन वी डिड द ट्रायंगल ऑफ द नेक, वी स्टडीड दैट ऑन द anterior angle or on the anterior side of that triangle we had the sternocleidomastoid muscle, and on the posterior side of the triangle we had the trapezius muscle, and both of them were like this. So basically यहाँ पे आपका sternocleidomastoid है, फिर आपका यूं trapezius है, और इसकी बेस जो थी वो क्लैविकल बना रही थी, ये एक ट्रायंगल बना रहा था। उस ट्रायंगल को मैं और आगे लेके जाती हूँ, उसके अंदर और डेप्थ में जाऊँ मैं, तो फिर मैं देखूंगी कि मेरे पास दो स्केलिन मसल्स हैं, एक एंटीरियर स्केलिन मसल है, एक पोस्टीरियर स्केलिन मसल है, और इन दोनों के बीच में से मेरे पास क्या आ रही है? सबक्लेवियन आर्टरी और ब्रेकियल प्लेक्सस। ठीक है, ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस लोकेशन में हम एक इंटरस्केलिन ब्लॉक देते हैं जो कि शोल्डर और आर्म के मसल्स को पैरालाइज कर देता है या फिर एनेस्थेटाइज कर देता है। ठीक हो गया? अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास तीन ट्रंक्स थी और तीन ट्रंक्स हमें फर्दर डिविजन्स दे रही थी। ये ट्रंक्स जो है हमारे पास एंटीरियर पोस्टीरियर डिविजन्स देती हैं। ठीक है, तो हर ट्रंक की एक एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन है। एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन क्यों होती है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब हम एम्ब्रियोलॉजिकली देखते हैं ना कि लिम्स डेवलप होते हैं बेबीज में, तो हमारे पास बोन पे एक डोर्सल मसल मास होता है, एक वेंट्रल मसल मास होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि इसकी जो रूट्स हैं वो एंटीरियर जो है वो आपकी वेंट्रल मसल मास को इनर्वेट कर रही होंगी, मतलब फ्लेक्सर्स को कर रही होंगी, और पोस्टीरियर वाली जो है वो डॉर्सल मसल मास को इनर्वेट कर रही होंगी, मतलब एक्सटेंसर्स को कर रही होंगी। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास जो एक्सिलरी आर्टरी है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि व्हेन वी कॉल इट द लैटरल पोस्टीरियर medial cord, we're actually giving it in relevance to the axillary artery. एक्सिलरी आर्टरी की जो लैटरली प्रेजेंट है वो लैटरल कॉर्ड है, एक्सिलरी आर्टरी की जो मीडियली प्रेजेंट है वो मीडियल कॉर्ड है, और जो उसके पोस्टीरियर प्रेजेंट है वो पोस्टीरियर कॉर्ड है। तो हमारे पास रूट्स थी, ट्रंक्स की डिविजन्स थी, और फिर इनकी कॉर्ड्स थी। ठीक हो गया? अब हमारे पास ये देखें, दिस इज द लैटरल कॉर्ड, दिस इज द एक्सिलरी आर्टरी, और इसके पीछे पोस्टीरियर कॉर्ड पड़ी है, और फिर इसके आगे मीडियल कॉर्ड पड़ी है। तो अब इम्पॉर्टेंट एक नर्व है लैटरल पेक्टोरल नर्व। ये कहाँ से आती है? ये आपकी लैटरल कॉर्ड की ब्रांच है। तो लैटरल कॉर्ड की ब्रांच है लैटरल पेक्टोरल नर्व, जो कि पेक्टोरालिस मेजर मसल को इनर्वेट करती है, डायरेक्टली कॉर्ड से कम ऑफ करती है। ठीक है, तो lateral pectoral nerve is supplied by the lateral pectoral nerve comes off the lateral cord and it supplies the pectoralis major muscle. Pectoralis major को एक और ब्रांच भी सप्लाई कर रही होती है, और वो कौन सी ब्रांच है? वो मीडियल कॉर्ड की मीडियल पेक्टोरल नर्व है। तो एक लैटरल पेक्टोरल नर्व है जो लैटरल कॉर्ड से निकल रही है, एक मीडियल पेक्टोरल नर्व है जो मीडियल कॉर्ड से निकल रही है, और ये भी पेक मेजर को सप्लाई कर रही है। बट मोर इम्पोर्टेंटली मीडियल पेक्टोरल नर्व आपके पेक माइनर को भी सप्लाई कर रही होती है। ये देखो, ये पेक माइनर दिखाया हुआ है। मूविंग ऑन, मिडिल कॉर्ड की एक और ब्रांच जिसको हम कहते हैं मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड फोर आर्म। ऑब्वियसली मीडियल साइड पे है और क्यूटेनियस है, तो मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म और फोर आर्म, और ये दोनों कहाँ से आ रही है? मीडियल कॉर्ड से आ रही है। अब हमारे पास पोस्टीरियर कॉर्ड की भी ब्रांचेस है। पोस्टीरियर कॉर्ड कौन सी थी? जो एक्सिलरी आर्टरी के पोस्टीरियरली लाई कर रही थी। पोस्टीरियर कॉर्ड की ब्रांचेस में हमारे पास अपर एंड लोअर सबस्कैपुलर नर्व्स होती हैं, और ये एज द नेम सजेस्ट सबस्कैपुलरिस मसल को इनर्वेट कर रही होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लैटिसिमस डोर्साई को भी एक पोस्टीरियर कॉर्ड की हमारे पास अपर एंड लोअर सबस्कैपुलर नर्व्स जो थी वो सबस्कैपुलरिस मसल को इनर्वेट करी थी। और हमारे पास एक और ब्रांच है पोस्टीरियर कॉर्ड की जिसका नाम है थोरैकोडोर्सल नर्व, और थोरैकोडोर्सल नर्व लैटिसिमस डोर्साई को इनर्वेट करती है। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास कुछ टर्मिनल ब्रांचेस हैं। ये टर्मिनल ब्रांचेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे हम आर्म और फोर आर्म पढ़ेंगे, ये सारी ब्रांचेस बार बार दे कीप कमिंग अप, सो लर्निंग देम एट दिस पॉइंट विल हेल्प यू बी वेरी efficient in learning the anatomy from here on. तो आगे हम चलते हैं, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व की बात करते हैं। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व जो है मेजर चंक ऑफ द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म के फ्लेक्सर्स को इनर्वेट करती है, जैसे कि बाइसेप्स ब्रेका, कोरैकोब्रेकियालिस एंड मेजर पार्ट ऑफ ब्रेकियालिस। तो अब मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व कहाँ से आती है? ये लैटरल कॉर्ड से आती है। लैटरल कॉर्ड कहाँ पड़ी हुई थी? लैटरल टू एक्सिलरी आर्टरी। पर एक्सिलरी नर्व है, एक्सिलरी नर्व कहाँ से आ रही है? पोस्टीरियर कॉर्ड से आ रही है। पोस्टीरियर कॉर्ड कहाँ पड़ी थी? एक्सिलरी आर्टरी के बिल्कुल पीछे। तो एक्सिलरी आर्टरी के बिल्कुल पीछे पोस्टीरियर कॉर्ड है, तो आप उससे याद रख सकते हैं कि ये एक्सिलरी नर्व देती है, क्योंकि एक्सिलरी आर्टरी के बिल्कुल पीछे पोस्टीरियर कॉर्ड पड़ी है। रेडियल नर्व पोस्टीरियर कॉर्ड से निकलती है, और रेडियल नर्व की सारी रूट वैल्यूज होती हैं, C5 to T1 सारी रूट वैल्यूज रेडियल नर्व और मीडियन नर्व में इन्वॉल्व होती हैं। जब हम मीडियन नर्व की बात करते हैं, तो इसका एक लैटरल ओरिजिन है और एक मीडियल ओरिजिन है। जो लैटरल रूट है इसका, वो लैटरल कॉर्ड से आता है, और जो मीडियल रूट है वो मीडियल कॉर्ड से आता है। फिर हम अल्नर नर्व की बात करते हैं। अल्नर नर्व आप इस तरह याद रखते हैं कि अल्नर नर्व ऑल द वे मीडियल आर्म के साइड से पास होते हुए फोर आर्म में जारी होती है। और अल्नर हर जगह आपकी मीडियल साइड पे, अल्नर बोन, अल्नर नर्व, अल्नर आर्टरी, हर चीज मीडियल साइड पे है। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि ये मीडियल कॉर्ड से अराइज करती है। तो उसके बाद हमारे पास पांच नर्व्स हैं, मस्कुलोक्यूटेनियस, एक्सिलरी, रेडियल, मीडियन एंड अल्नर। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि मोस्ट अल्कोहलिक्स रियली मस्ट यूरिनेट। इससे आपको याद रख सकती हैं ये पांच नर्व्स, मस्कुलोक्यूटेनियस, एक्सिलरी, रेडियल, मीडियन एंड अल्नर। उसके बाद इफ यू रिमेंबर द मैकडॉनल्ड्स एन, तो उस एम से आपको ये तीन नर्व्स याद रह सकती हैं जो कि एंटीरियरली निकल रही हैं आपके पास, क्योंकि रेडियल और एक्सिलरी तो आपकी एक्सिलरी आर्टरी के पीछे से फॉर्म कर रही हैं, निकल रही हैं एज टर्मिनल ब्रांचेस। लेकिन जो मस्कुलोक्यूटेनियस, मीडियन और अल्नर नर्व है, ये एक्सिलरी आर्टरी की एंटीरियरली पास कर रही हैं, मूव कर रही हैं। एक्सिलरी नर्व देख लेते हैं। एक्सिलरी नर्व में एक असेंडिंग ब्रांच होती है, डेल्टॉइड एंड टीरिस माइनर मसल को देती है ये। तो एक्सिलरी नर्व आपकी मेजर सप्लाई किस किस को देता है? टीरिस माइनर को, एज यू कैन सी हेयर, एंड देन द डेल्टॉइड मसल, एज यू कैन सी हेयर. And then it also gives us some cutaneous innervation to the lateral cutaneous nerve of arm. So the upper lateral cutaneous nerve of arm is also supplied by the axillary nerve. This is the sensory supply, and for the muscular supply, we know that it supplies the deltoid muscle and the teres minor muscle. This is all for the axillary nerve. We're moving on to the radial nerve. The radial nerve basically supplies the posterior compartment of the arm where the extensors are present. The main extensor is triceps के तीन हेड्स होते हैं, इन तीनों को रेडियल नर्व सप्लाई करती है। और रेडियल नर्व ऊपर आपकी थोड़ी सी सेंसरी इनर्वेशन भी देती है, बिकॉज रेडियल नर्व गिव्स ऑफ further branches that give sensory innervation to the posterior aspect of the arm and some part of the lateral aspect of the arm also. Namely, they were called the posterior cutaneous nerve of the arm. और posterior cutaneous nerve ऑफ फोर आर्म भी है, ये रेडियल नर्व से अराइज करती हैं। तो आपके पास जो ट्राइसेप्स एंड फोर आर्म एक्सटेंसर मसल्स हैं, ये सारे आपके रेडियल नर्व से सप्लाई होते हैं। एंड सुपरफिशियल क्यूटेनियस branch of radial nerve, this is also part of the cutaneous supply of the radial nerve. As you can see on the dorsal aspect of the arm, the lateral 2.5 digits are supplied by the radial nerve. Now moving on to the musculocutaneous nerve, I told you it is the main branch of the anterior compartment of the arm, which is mainly coracobrachialis, biceps brachia and brachialis. So basically जब ये rise करती है, तो ये coracobrachialis को pierce करते हुए biceps brachii को innervate करती है, ठीक है, and it also innervates the brachialis. जब रेडियल नर्व हमारे पास पोस्टीरियर कंपार्टमेंट से एंटीरियर कंपार्टमेंट में आ रही होती है, तो इन दो मसल्स के बीच में से रेडियल नर्व पास करती है, नेमली द ब्रेकियालिस, और इसके पीछे एक और मसल होता है ब्रेकियोरेडियालिस। तो इन दोनों के बीच में से रेडियल नर्व गुजरती है, और इसलिए ब्रेकियालिस के एक लैटरल हेड को रेडियल नर्व सप्लाई करती है। लेकिन द रेस्ट ऑफ द ब्रेकियालिस, द बाइसेप्स ब्रेका एंड द कोरैकोब्रेकियालिस इज सप्लाइड बाय द मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व. The musculocutaneous nerve also gives a sensory supply to the lateral cutaneous nerve of forearm, namely the lateral antebrachial cutaneous nerve. Now we're moving on to the median nerve. The median nerve is really big because it has a lot of
मस्कुलर सप्लाईज। क्यों? क्योंकि आपकी फोर आर्म में जितने भी फ्लेक्सर्स हैं वो सारे मीडियल नर्व सप्लाई करती हैं। जितने भी फ्लेक्सर्स हमने पढ़े थे जो मीडियल कॉन्डल से अराइज करते हैं, नेमली द प्रोनेटर टीरीज, द फ्लेक्सर कार्पा रेडियालिस, द palmaris longus, and if I go superficial to this, I'll see the flexor digitorum superficialis. Again, this is also arising from the medial epicondyle. And moving even deeper, I will see the flexor digitorum profundus. इसका रेडियल हाफ मीडियन नर्व से सप्लाइड है और इसका अल्नर हाफ अल्नर नर्व से सप्लाइड है। एंड देन द फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। ये सारे फर्स्ट एंड सेकंड लम्ब्रिकल्स और थीनार मसल्स, ये सारे मसल्स आपके मीडियन नर्व से सप्लाइड होते हैं। इट बेसिकली सप्लाइज द फोर आर्म फ्लेक्सर एंड थीनार मसल्स, एंड द सुपरफिशियल cutaneous branch of medial nerve supplies the on the dorsal aspect, the lateral 3.5 3.5 distal digits, and on the palmar surface, the again the lateral 3.5 digits of the hand. This is all supplied by the superficial cutaneous branch of median nerve. Moving on to the ulnar nerve, I told you here that the flexor digitorum profundus muscle, the radial half is supplied by the median nerve and the ulnar half is supplied by the ulnar nerve. So this is done as it is. And then the only muscle in the anterior forearm, the only flexor in the anterior forearm that is not supplied by the medial nerve is flexor carpi ulnaris. You can remember it with the U. That is supplied by the ulnar nerve. So flexor carpi ulnaris, half the ulnar half of the flexor digitorum profundus, and then some intrinsic hand muscles like the palmar interossi and the dorsal interossi. And then superficial cutaneous branch of ulnar nerve, you can see its supply, the cutaneous supply here. Moving on, that is it. And this video.